ओम शिवम प्रकाश सर्व के प्रकाशक सत्य चित्त आनंद स्वरूप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम बापू नंदा चोर वालिया की सदा, बापू अमर सिंह जी महाराज आपकी सदा, बापू जी की प्यारी साथ संगत आप सबको भी सादर प्रणाम। अभी आप बड़े अच्छे अच्छे शब्द सुन रहे थे, प्रीति जी ने भी गाया, मेही जी ने भी सुनाया। तो ऐसा शब्द जिसमें एक एक लाइन, एक एक शब्द ज्ञान से भरा था। उपदेश 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 देने वाला, उपदेश का आत्मक कहते हैं, मतलब उपदेश देने वाला, हर लाइन में उपदेश, बहुत अच्छा था। तो असल बात तो यही है कि हम सत्संग में जाते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं, गुरु की कृपा होती है, गुरु नामदान देते हैं, नामदान कहो, गुरु दीक्षा कहो, गुरु मंत्र कहो, गुरु उपदेश कहो, गुरु वचन कहो, कुछ भी कहो, वो कृपा करते हैं तो एक देते हैं आपको गुरु वचन। जैसे भजन में कहा ना, गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज, और गुरु के वचनों में गहरा राज है। गुरु का वचन क्या है? गुरु का शब्द, गुरु का उपदेश, गुरु का नाम, उसको संभाल के रखना है। बड़ा गहरा राज है उसके अंदर, यार कमाल है। जैसे बीज के अंदर वृक्ष छिपा है, ऐसे ही वो जो गुरु का शब्द है उसमें पूरा ब्रह्मांड छिपा है, सब कुछ, स्वयं गुरु भी, परमात्मा भी, पूरा विश्व उस गुरु का जो शब्द है उससे बाहर कुछ भी नहीं। सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड, देवी देवता, संत महापुरुष, उससे बाहर कुछ भी नहीं। लेकिन कोई बिरला जानता है, जो गुरु को समझता है वो इस राज को जानेगा। बात को समझना, जो गुरु की महानता को जानेगा वो इस राज को समझेगा। गुरु शरीर नहीं है, बार बार कहा जाता है, गुरु वो चेतन सत्ता है, वो चेतन सत्ता, वो आत्मा, वो परम तत्व, वो गुरु तत्व, अनेकों नाम से आप कह सकते हो, जिन्हें हम गुरु, सतगुरु, संत, महापुरुष, ऋषि मुनि मानते हैं। वो गुरु तत्व को जान लेते हैं, तभी हम उनको गुरु मानते हैं या वो गुरु कहलाते हैं। उस गुरु तत्व को जानकर ही वो गुरु कहलाते हैं। बात को समझो, वो जीव से ब्रह्म भाव में आ गए, वो जीव से आत्म भाव में आ गए, तभी वो गुरु कहलाने के अधिकारी होते हैं। गुरुवाणी भी कहते हैं ना, परम पुरुष परम पुरुष जिसे जानिया सदगुरु तिसका नाम। वो परम पुरुष, वो काल पुरुष जिसने जान लिया, जिसने अनुभव कर लिया उसको, वो सदगुरु। तो गुरु की महिमा हम जान नहीं सकते जब तक हम जीव भाव में हैं। गुरु को एक शरीर ही समझते हैं, शरीर ही समझते हैं, और उनका जो भारी आचरण है, उनका खाना पीना, उठना बैठना, ये घर परिवार जो भी जिसका है, संत किसी भी मतलब गृहस्थी है या साधु है, जैसा भी है, तो हम उसी स्वभाव से उसको देखते हैं। कई कहते हैं भाई, कई गुस्सा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब भारी हम अपनी बुद्धि के अनुसार उन संत महापुरुषों का आकलन करते हैं। ये आकलन गलत है, ये हम अपनी बुद्धि से करते हैं, संसारिक दृष्टि से करते हैं।
उनके कार्य व्यवहार का करते हैं, बात को समझो। उसका नहीं करते जो जो गुरु तत्व है। उसकी महिमा कब जानोगे? जब आप उस गुरु तत्व को जान लोगे। जो गुरु ने आपको उपदेश दिया, जो नाम दिया, जो नाम की महिमा बेअंत है, जब उस नाम से आपका परिचय हो जाएगा, जब उस नाम से आप उस नामी को प्राप्त कर लोगे, तब आपको पता लगेगा गुरु है क्या। गुरु शरीर नहीं है, तब गुरु की महिमा पता लगती है। और वो कोई बिरला जानता है। कब जानता है? जब वो गुरु रूप हो जाता है, जब उस तत्व को जानता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। कोई भगत है, कोई संत है, कोई आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, या उसकी क्या स्टेज है, किस अवस्था में है, आम आदमी उसे नहीं पहचान सकता। माफ करना। संत महापुरुष जितना जीव को जना दे, आप उतना ही जान सकते हो। कोई संत महापुरुष से बड़े बड़े उच्च कोटि के हैं, और आप देखते होंगे कुछ लोग गए, हाँ जी मेरा ये रोग है, ये कष्ट है, मेरी ये समस्या है, ये दूर हो जाए, और वो वहीं तक सीमित है। उन्हें देखा भाई गुरु बाबा जी बड़े शक्तिशाली है, चमत्कारी है, यहाँ आने से हमारी इच्छाएं पूरी होती है, हमारे रोग दूर होते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। बस यही जान लिया, बस उसने गुरु को इतना ही जाना। गुरु तो बेअंत है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, गुरु साक्षात पारब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा को जान ही नहीं सकता। तब तक नहीं जान सकते जब आप गुरु रूप ना हो जाओ। जब तक वो गुरु दृष्टि आपके अंदर ना आ जाए, वो दिव्य दृष्टि आपके अंदर ना आ जाए, तब तक गुरु की महिमा नहीं जान सकते आप। बात समझ रहे हो? तो गुरु को वचनों को रखना संभाल के। गुरु के वचनों में गहरा राज है। जो वचन, जो नाम दिया, उसको संभालो। कहते ना, नाम को श्वास श्वास संभालो। उस वचन को श्वास श्वास उसकी पालना करनी है, श्वास श्वास सिमरना है। हर क्षण हर पल वो व्यर्थ ना जाए, उसको संभालो। तब आप भी नाम रूप हो जाओगे, गुरु रूप हो जाओगे। ये है गहरा राज। वैसे ही हो जाओगे बिल्कुल। जब अंतर्दृष्टि से देखोगे, अरे यार गुरु कितना महान है, तब तक आप भी गुरु बन चुके होंगे, आप भी महान हो। बताओ, और इतने महान हो, असीम अनंत बेअंत परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। उसकी महिमा गाई ही नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती, लिखी नहीं जा सकती। बात को सुनो, आप समझो, शब्दों में बयान ही नहीं की जा सकती, ऐसी महिमा है। तो कहते रहे फिर आगे, गुरु ज्ञान दे, ज्ञान उपज गया आपके अंदर, पैदा हो गया। विवेक ना हो, जब ज्ञान होगा आपके अंदर तो विवेक भी प्रकट होगा अपने आप। ज्ञान रूपी पुत्र, अब तो आत्मज्ञानी हो गए, सब कुछ जानने वाले बन गए। बताओ, ज्ञान सुना विवेक ना जाए, ऐसा कभी नहीं। तो अपने आप विवेक होगा। और दीपक जले अंधकार ना भागे, ऐसा हो नहीं सकता। अंधकार है, दीपक जल गया, अंधकार भाग जाएगा ना? तो अंधकार क्या है? अज्ञान रूपी अंधकार है। हमें ये नहीं पता हम कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं, कहां जाएंगे, पिछले जन्म में क्या थे, कुछ भी नहीं जानते हम। ये सबसे बड़ा ज्ञान ही है भाई, सबसे बड़ा ज्ञान ही है। अब इसको जब आपके अंदर आत्म रूपी दिया जल जाता है अंदर, उस दिए को वो आत्म ज्योति प्रकट हो जाती है, तो आप त्रिकालदर्शी हो जाते हो। आप अपने जन्म देख लो, दूसरे के देख लो, उसके देख लो, आगा पीछा सब कुछ। कुछ जानना शेष ही नहीं रहता यार, कुछ पाना शेष ही नहीं रहता। आप सर्वस्थित हो जाते हो, सर्वव्यापी हो जाते हो, सर्वशक्तिमान हो जाते हो, सर्वज्ञाता हो जाते हो। बताओ, तो उसको कहते हैं दिया जले और अंधेरे ना भागे, ऐसा हो नहीं सकता। बीज पड़े और उगे ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? बीज क्या है? तो पूर्ण सतगुरु संत महापुरुष जो आत्मनिष्ठ होते हैं, वो बीज क्या डालते हैं? जब शिष्य को दीक्षा देते हैं तो उसकी कुंडली शक्ति को, चेतना शक्ति को उठा देते हैं। ये बीज डालना है। बड़े गुरु जी कहते थे, बापू अमर सिंह जी, कि हम अपनी चेतना को उसकी चेतना में डाल देते हैं। बात को समझना,
जैसे दीपक है, इस दीपक में तेल भी है, तेल भी है, घी, तेल या घी है, और बाती भी है, सब कुछ है, और ये दिया जला हुआ है, टच किया जल गया। तो गुरु जी कहते थे जब मैं दीक्षा देता हूं तो उस सोई हुई कुंडली को जगा देता हूं, मतलब अपनी चेतना को उसके अंदर डाल देता हूं। इसे कहते अंग संग होना। वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप गुरु के पास आओ या मत आओ, तुम गुरु को छोड़ ही नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। तुम नाराज होकर आना जाना छोड़ दोगे, लेकिन जो तुम्हारे अंग संग है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा जो अस्तित्व है, गुरु तो उसके अंदर जाके बैठ गया। इसीलिए कहते हैं जो पूर्ण गुरु अगर मिल जाता है तो 4 जन्मों में मुक्ति हो ही जाती है। इसलिए कहते हैं अगर आपने गुरु ने दीक्षा दी, कुंडली शक्ति उठी, आपने नाम की कमाई की, जो सही करेगा तो अभी भी हो सकती है, होगी होगी अभी होगी, अभी भी हो सकती है जो करेगा। मान लो किसी वजह से प्रारब्ध कर्म है और उसकी आयु छोटी है और शरीर छूट गया और उसने कमाई की, मतलब आधी यात्रा उसकी तय हुई है, उसका शरीर छूटेगा, फिर अच्छे घर में जन्म होगा, फिर गुरु मिलेगा, गुरु भी पूरा मिलेगा, और फिर वो यात्रा शुरू करेगा। तो यात्रा उसकी कहां से शुरू होगी? वहां से नहीं होगी, क्रिया वही होगी दिखावे के लिए, नाम भी धारण करेगा, कुंडली सब कुछ होगा, लेकिन एकदम वो ध्यान लगाएगा, उसके तो ऊपर की बात करेगा वो। हमारे कई, मैं तो नाम दान दीक्षा देता हूं ना, तो कई लोगों को हैरान रहता हूं, यार कमाल की बात है, वो इतनी जल्दी ऊपर की बात करते हैं, सुनी सुनाई नहीं, वो तो हम पकड़ लेते हैं, मुंह से पकड़ा है या इसके अनुभव में हमें पता होता है, क्या समझे। मैं सूरत की बात कर रहा हूं, तो उनकी यात्रा वहां से शुरू होगी। जैसे हमने अमृतसर जाना है और कोई जाके बीच में बाला रुक गया रात को, कोई रिश्तेदार है, कोई यार दोस्त है या किसी वैसे है। अब हम चले दिल्ली से, हमने अमृतसर जाना है, तो हम तो दिल्ली से यात्रा शुरू करेंगे, और जो अंबाला रुका हुआ है उसने अंबाला से शुरू की, वो जल्दी पहुंचेगा ना भाई, बताओ, वो दोबारा यहां नहीं आएगा दिल्ली, वहीं से यात्रा शुरू होगी उसकी। इसी को कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं, जैसे कोई एक लेडीज टेलर कपड़ा सिलता है, सूट सिल रहा है, अब उसने आधा सिल लिया, अब रात होगी रख दिया, चलो बाकी कल करना। अब कल करेगा तो दोबारा थोड़ी कटिंग करेगा, या जहां तक सिलाई हो चुकी है उससे आगे करेगा। ये गीता में भगवान कृष्ण का उपदेश है। इसी प्रकार कुछ लोग भगत जन, जिनकी मैं बहुत लोगों को बोलता हूं, सबको नहीं बोलता, बहुत कम लोगों को बोलता हूं, जिनका देखता हूं कि ये पूर्व जन्म में भी साधु था, ये पूर्व जन्म में भी इसने साधना की है, और उसी के प्रताप से, पूर्व जन्म की साधना के प्रताप से ही कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, जो संतों की शरण में जाते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो नाम का सेवन करते हैं, जिनका लगाव ज्यादा होता है गुरु से, भक्ति में जिनका लगाव ज्यादा होता है। उन्हें कोई कहता थोड़ी है, कोई पैसा थोड़ी मिलता है, कुदरती होता है, जो उसकी आत्मा है, वो भक्ति की जो खिंचाव है वो खींच ले जाता है उन्हें। और कुछ लोग ऐसे हैं, आ भी गए, जुड़ भी गए, तो उन्हें आप कितना ही कुछ लोभ भी दो, प्रलोभ भी दो, वो कर ही नहीं पाएंगे। बात समझे नहीं आप? वो करते ही नहीं। एक महात्मा जी थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, तो बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे, तो आश्रम का काम चल रहा था, मजदूर थे, कुछ उद्यालु थे, संत महापुरुष ये सोचते हैं यार ये भी उस अमर वस्तु को पाले। तो आश्रम में काम चल रहा था, उस दिन थोड़ा काम, जैसे बारिश होगी कुछ होगी, काम नहीं था जैसे होता है, तो माता जी बोले तुम ऐसा करो महाराज जी, आपको दाढ़ी मिलेगी, जो भी दाढ़ी है आपको मेहनत नहीं जानेंगे। बोले काम तो है नहीं कुछ, बोले काम है ना, तो वो हाल में जाओ और सिर्फ आपने ध्यान करना है, बस 2-3 घंटे बैठे हो ध्यान में, जाओ दाढ़ी में दूंगा। वो तो भैया 15-20 मिनट आधे घंटे में आगे उठ के, महाराज जी हमारे से ये काम नहीं होता, कुछ और काम बताओ, ईंट चढ़वा लो, मिट्टी फटवा लो, लकड़ी कटवा लो, बातें करा लो, कुछ ये बैठना हमारे से काम नहीं होगा। और महाराज जी अक्सर ऐसा करते थे, जो आते थे कई गरीब आदमी है, काम नहीं है, वो मैं दूंगा पैसे, तूने करना क्या है, सिर्फ ध्यान करना बैठ के, बस बताओ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके
पल्ले पुण्य नहीं है, उनकी चित्ती जो शक्ति है उसमें भक्ति नहीं है पूर्व जन्म की। और कुछ लोग ऐसे भाई साहब खींचे ही चले आते हैं, खींचे ही चले आते हैं। क्या कारण है? यही कारण है। बात समझ रहे हो? तो गुरु हमारे अंशक हो जाता है, छोड़ता ही नहीं। फिर एक जन्म और लगा, 4 जन्म में तो मुक्ति निश्चित है। जिसने मालूम दीक्षा ले ली, अगर वो थोड़ा थोड़ा भी करेगा तो कहते हैं बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद टपक रहा है बाथरूम में, बाल्टी कई बार हमारी टुट्टी लीक होती है, मैंने देखा, आंखों देखी बता रहा हूँ। टुट्टी का वो खराब हो गया, टप 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 आवाज भी करता है, खराब हो गया, मैं आएगा जब ठीक करूंगा। वो टप टप करते करते रात को टपक रहा है, सुबह तक बाल्टी भरी मिलती है। तो नावी करते करते फिर भी आपको 4 जन्म में मुक्ति निश्चित है। ये पूर्ण सतगुरु की पहचान है। गुरु हमेशा अंग संग रहता है, चाहे आपका शरीर छूटे, वो छूटे, कुछ भी छूटे, अंग संग रहता है। गुरु अविनाशी है। कमाल की बात है, बड़े पूरे गुरु की महिमा कोई समझ नहीं सकता। मेरे पास अभी समय नहीं है, टाइम काफी हो गया है, नहीं तो मैं आपको उदाहरण बताऊं। शिष्य ने शरीर छोड़ दिया, जाके जन्म ले लिया बनारस में, लाड़ी माँ से थे ना, उनको कैसे खींच के बाबा अवतार ने बुलाया वहां नैनीताल में रानी खेत। उसको बताया, देख पूरे तेरे जन्म का ये चिमटा रखा है, खड़ाऊ रखे हैं, ये रखे हैं, और ऐसे किया करते उसको। साधु तो था ही, पहुंचाओ तो था ही, थोड़ी सी कमी थी बस, जा अब तू गृहस्थ में ज्ञान दे। ये होते हैं। और ऐसे लोगों को, जैसे आप काफी पहुंच गए हो, रूहानी तरक्की बहुत हो गई है, शरीर छूट गया, तो ऐसे लोगों को योग भ्रष्ट कहते हैं। योग भ्रष्ट मतलब उनका पूरा योग हुआ नहीं, बीच में ही रुकावट आ गई। भ्रष्ट योगी नहीं, भ्रष्ट योगी दूसरा होता है, योग भ्रष्ट मतलब उनका पूरा काम सधा नहीं। बात को समझो। तो गुरु साथ ही छोड़ता रहे, बात को समझो। और इसी को कहते हैं बीज पड़े और उगे ना। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सही बीज, इसको सही बीज कहते हैं, वो छूट ही नहीं सकता। तो आप अपनी आत्मा से कैसे छूटोगे, कैसे भागोगे? बताओ। वो तो आपके अनंत काल से आपके साथ है और साथ ही रहेगी। तो गुरु तो उसके अंदर घुस गया, बताओ उससे बाहर कहां जाओगे? तो इसलिए कहते हैं गुरु हमेशा अंग संग है। वो रक्षा भी करता है आपकी, वो रक्षा भी करता है, उससे दूर कुछ भी नहीं है। वो आपके सबसे समीप अगर कोई है तो आपकी आत्मा है, और सबसे दूर अगर है तो आपकी आत्मा है। आपके लाखों करोड़ों जन्म हो जाए, अगर आप तरीके से उसे ना पाओ तो लाखों 84 में जाओ, लाखों जन्म दूर है आपसे। और अभी इसी जन्म में अगर आप पूर्ण सतगुरु मिल जाए, पूर्ण युक्ति मिल जाए, और पूर्ण आप अपने ऊपर कृपा करो, मतलब आप लगन हो, आपकी सच्ची लगन हो आपकी, तो चुटकी में मिलता है। बताओ, जितनी भी देरी है वो हमारी वजह से है, हम उससे दूरी बनाए बैठे हैं, हमारे पुकारने में देरी है। जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाया था ना, तो भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा आपने बहुत देर कर दिया आने में। बोले पगली, मैंने आने में देर नहीं की, तूने पुकारने में देरी की। तेरी आस कहीं और थी, पुकार तो मुझे रही थी, तेरा पुकारने का तरीका गलत था, मेरे से समीप तो कोई है ही नहीं। बात को समझो। तो वो जो चेतन सत्ता, उसे गुरु कहते हैं। वो गुरु आपके पास है, अंग संग है, लेकिन आप उसे जानते नहीं, आप उसे नहीं जानते, इसलिए दुखी सुखी हो रहे। जिसने गुरु को जान लिया उसे दुख कैसा? उसने तो तन मन धन, जिसने गुरु के अर्पण कर दिया, सच हो देखो, तन मन धन। जब नामदान देते हैं ना, तन मन धन अर्पण करते हैं, 5 पैसे देते हैं, नारियल देते हैं, मतलब मैंने नारियल का मतलब अपनी मुंडी टेक दी, समर्पण पूरा। अब जो गुरु कहे सो होगा, जो गुरु कहेगा वो करेंगे। गुरु जिस हाल में रखे उस हाल में रहेंगे। इसलिए गुरुवाणी कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे, नानक नाम हरि पदार्थ मांगे। कहते हैं जिस विध राखे राम तिस विध रहिए। परमात्मा जैसे रखे तुम वैसे रहो। बताओ, अगर वास्तव में आपका समर्पण है तो आपका तन मन धन सब गुरु का है ना भाई। कोई कष्ट आ गया, शरीर बीमारी आ गई, गाड़ी पंचर हो गई, कुछ और कष्ट आ गए संसार में,
दुनिया भर के कष्ट है, प्रारब्ध दोष हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार ही आ गए, उसमें गुरु का क्या दोष है? लोग गुरु को ही दोष देने लगते हैं। बताओ, बात को समझो। अगर सचमुच समर्पण है, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो दुख किस चीज का? पर ये जीव इतना भोला है, भूल जाता है। कैसे? अगर अच्छा अच्छा कुछ हो गया, फायदा हो गया, वाह जी वाह, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, अपनी बुद्धि लगाई ना मैंने, अगर फायदा हो गया तो मैं हूं। अगर कहीं हानि होगी, नुकसान हो गया कहीं किसी वजह से, हो जाता है, बस तो गुरु या परमात्मा है। हाँ, तो फिर काल दोष उसको स्वभाव है मनुष्य का, फिर दोष आदमी भगवान को देता है, गुरु को देता है। और ऐसा नहीं है, बात को समझो। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा समर्पण है ही नहीं, हमने गुरु वचनों को संभाला ही नहीं, हमने गुरु वचनों को माना ही नहीं। आपको समझो। और जो अजपा जपे और वो हंस ना बने, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये हंस मंत्र बोलते हैं इसको। ये जो गुरु महाराज जी ने आपको नाम दिया है, इसी को कहते हैं उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो मुंह से जपा जाए वो जप, और जो मुंह से ना जपा जाए, श्वासों के साथ जो जपा जाता है, उसे अजपा जप कहते हैं। बड़े महाराज जी बड़ा ऐसे जोर से कहते थे, बापू अमर सिंह जी महाराज, जब ये दोहराता था, अरे भाई वाल्मीकि ही नहीं, वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा जग जाना, अजपा जाप जपा, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऐसे हाथ मार के कहते थे, रे वाल्मीकि ही नहीं, जो भी इस अजपा जाप का सिमरण करेगा वो हंस बन जाएगा, वो परमहंस बन जाएगा, वो गुरु रूप हो जाएगा, वो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। बताओ भाई, ये है गुरु का वचन कि आप अजपा जाप इसका सुमिरन करो, ध्यान करो, करो। बताओ, तो जो गुरु के वचनों को रखेगा संभाल के, उसे कभी दुख आ सकता है, कभी कष्ट जा सकता। कैसे जा सकता? जब ही आपको ज्ञान हो गया, आप कहोगे नहीं महाराज जी हमने तो नाम ले लिया, हम तो अजपा जाप जप रहे हैं, हम तो फिर भी कष्ट है शरीर। ये प्रारब्धवश जो हमने पहले किया हुआ है, वो दुख सुख तो आएंगे ना भाई। लेकिन आपने अगर गुरु का वचन संभाल लिया सचमुच, गुरु का, जब मैंने कुछ तन मन धन में गुरु को दे सका, अब प्रारब्ध कोई कष्ट आ गया तो क्या है, मेरा क्या, कुछ भी नहीं है भाई। सब कृष्ण अर्पण, राम अर्पण, हरि अर्पण, गुरु अर्पण। जब मेरा कुछ है ही नहीं और वास्तव में हमारा नहीं है, हम धर्मवश माने बैठे हैं, मेरा घर, मेरा बार, मेरा बेटा, मेरी कार, मेरा ये, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी फैक्ट्री, मेरे फ्लैट, हम माने बैठे हैं, मेरे रिश्तेदार सब हम माने बैठे हैं सचमुच। सब ये भ्रमवश है, ये मायावश है। लेकिन अब विचार करो, जैसे ही प्राण निकले और ये देह बॉडी पड़ी है, मतलब सारी चीज हट गई ना भाई, कहां गया तेरा मेरा, वो तेरा मेरा सब खत्म हो गया ना। आप बताओ, खुद करके देख लो, विचार करके देख लो, क्यों भाई, क्या हमारा है? आंखों देखी, आंखों देखत एह जग जाई। आंखों देखते देखते कितने लोग चले गए, हम भी चले जाएंगे। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही मतलब सो सब लागो, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, ये सब मतलब सो संसारा। हमारा जो संबंध है सारे मतलब के हैं, कोई भी हो चाहे कोई भी। अगर मतलब निकलता है तो ठीक है, नहीं तो तलाक, झगड़े, अलग अलग, भाई भाई से अलग, बोलो पति पत्नी से अलग, होता ही होता। आप समाज में देख ही रहे हो बेटा, मतलब से चल रहा है। ये संसार ही ऐसा है, किसी एक के लिए नहीं कह रहा मैं, पूरे संसार के लिए यही है। तो यही तो संत महापुरुष जगाते हैं, तो जाग जा, होश में आ जा, सत्य को पहचान ले भाई मेरे। इस गफलत में, इस माया में कब तक बहता रहेगा? इस गफलत में, इस भ्रम में तू कब तक जीता रहेगा? भ्रम है, सपन की भांति। बताओ, है ही नहीं। अगर वास्तव में आपको ज्ञान हो जाए कि मेरा कोई है ही नहीं, वास्तव में नहीं है, लेकिन फिर भी मोह है, मोह है ना, नहीं छूटता। इसका मतलब ये नहीं तू घर बार छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। इसका मतलब ये है जो अंधा मोह है वो हटाओ। मोह प्रेम करना तो परमात्मा से करना। अगर परमात्मा से आपकी सच्ची प्रीत लग गई
तो संसार की भी प्रीत होगी, मतलब आपका कर्तव्य पालन होगा। अपने बच्चों की देखना, माँ बाप की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, जो भी आपकी ड्यूटी है। प्यार है, सच्चा प्यार है, निस्वार्थ प्यार है, क्या समझे, वो प्यार है। और वैसा प्यार है उसका तो कोई फायदा नहीं। तो उस प्यार के चक्कर में आपने परमात्मा को ही विसार दिया, परमात्मा को ही छोड़ दिया, असली मूल उद्देश्य को ही भूल गए। बताओ, आए थे मुक्त होने, आए थे हरि भजन को, और चले नरक की ठोर। तो अगर अजपा जाप का स्मरण करोगे तुम हंस बन जाओगे। कबीर साहब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, जान लो सब कोई, सतनाम जाने बिना काका हंस न होए। सतनाम, यही गुरु जो आपको नाम देते हैं, इसके सतनाम भी कहते हैं, यही गुरु का वचन है। अगर आप इसको संभाल लो, सचमुच कह रहा हूं, आप हंस हो जाओगे, आप परमहंस हो जाओगे। जैसे हंस होता है, दूध और पानी को, दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। बताओ, सिपी नहीं खाता, मोती खाता है हंस। बताओ, इसी प्रकार अगर आप हंस बन गए तो आपकी जो काग वृत्ति है, जो विषय वृत्ति है, वो खत्म हो जाएगी और शुद्ध वृत्ति वो हो जाएगी। हर श्वास श्वास आप नाम का स्मरण करोगे, नाम रूपी मोती आपके श्वास श्वास में चलेंगे। हमेशा आप उस परमहंस अवस्था में रहोगे, उस नाम में लीन रहोगे। नानक नाम बिसरे तो मर जाओ, ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे मछली बगैर पानी के नहीं रह सकती। ऐसे आप हंस बन जाओगे। बताओ, हंस में और उसमें कितना अंतर है। वह तो बुगला भी है उसके अंदर, पानी के अंदर। हंसा बुगला एक सा मान सरोवर माही। मान सरोवर मतलब नदी के अंदर, मान सरोवर के अंदर बुगला भी सफेद है और हंस भी सफेद, देखने में एक जैसे है। लेकिन बुगला ढूंढे माछली, वो ध्यान में बैठा है ऐसे आप देख रहे हो, और जैसे नीचे पानी में मच्छी आई डब, उसकी चाह क्या है, उसकी इच्छा क्या है, क्या खोज रहा है मछली। बुगला ढूंढे माछली और हंसा मोती खाए। आपने मोती चुगने हैं। बताओ, आप हंस बन जाओ यार। इसलिए तो आए मेरे सतगुरु काग से हंस बनाए, काग से हंस बनाए मेरे सतगुरु। काग मतलब जो काग वर्ती है, विषय वासना ये वो संसार के जो है, उससे शुद्ध सात्विक परमात्मा का नाम। उठते बैठते उठत बैठत सोवत नाम, कह नानक तिनके सद गए काम। उठते बैठते हंस बन जाओ, परमात्मा स्वरूप हो जाओ। अरे यार, परमात्मा से बड़ा कौन है बताओ। सारा संसार आपका हो जाएगा, पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी, पूरी दुनिया के मालिक हो जाओगे आप। कबीर साहब कहते हैं मैं लागा उस एक से जो सब में रहा समाए, सब मेरे और मैं संबन का। बताओ, एक से लग जाओ, एक परमपिता परमात्मा जो सबके अंदर समाया हुआ है, जिसका सारा ब्रह्मांड है, जो सारे ब्रह्मांडों का मालिक है। अगर आप उससे लग गए, उससे मिल गए, तो सब कुछ आपका हो गया ना भाई। बूंद समुद्र में समा गई, अब बूंद का अस्तित्व खत्म तो समुद्र होगी ना। बात सुनो, अगर आप सचमुच ब्रह्म स्वरूप हो जाओ, परमात्मा स्वरूप हो जाओ, मैं सचमुच कह रहा हूं, क्या आप कह सकोगे कभी कि मुझे ये कष्ट है, मुझे ये दुख है, मुझे ये अभाव है? नेवर। बताओ, लेकिन ये अज्ञान है। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवत हंसी। अरे कितनी हंसी की बात है। ये जीव खुद परमानंद सच्चिदानंद भगवान स्वरूप सब चीजों का मालिक खुद है, और फिर भी भिखारियों की तरह रो रहा है, दुखी हो रहा है। क्यों? अज्ञानवश। भीखा भूखा कोई नहीं, सबके गठड़ी लाल, और खोल के देखे नहीं ताते भया कंगाल। तू गठड़ी को खोलना, तेरे अंदर भरे पड़े हीरे मोती खजाना, गुरु भी तेरे अंदर बैठा है, परमात्मा भी तेरे अंदर बैठा है। तेरे पास क्या नहीं है? हम सबके पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। परमात्मा ने भेद नहीं किया कि इसको कम दे दिया, इसको ज्यादा दे दिया ना। सबके पास पूर्ण भंडार है,
खोल के देखे नहीं, ताते भया कंगाल। तो अपनी कंगाली को दूर कर लो यार, उसे पालो। जो पाया हुआ वो है, आपके अंदर है। जैसे आपने उसे पाया, आप संतृप्त हो गए, सब इच्छाएं पूरी होगी आपकी। आप जीते जी मुक्त हो गए, मुक्ति भी नहीं मांगोगे। क्यों? आप मुक्त हो ही गए। जब है ही, हो ही, तो मांगोगे क्या भाई? जो चीज नहीं हुई तो मांगोगे। गुरु समृत सिर पर खड़े, क्या कभी तुम्हें दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो गए, परमात्मा स्वरूप हो गए। अपने आप को पहचान लो। इसी को जानने, इसी को पहचानने के लिए अपने स्वरूप को, निज स्वरूप को, चेतन स्वरूप को, जिसको हम भूल गए हैं, इसी को जानने के लिए हम सत्संग में जाते हैं, संत महापुरुषों की शरण जाते हैं। इसे परा विद्या कहते हैं, इसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई, भैया जो अमल करेगा वो पाएगा, जो गुरु के वचनों को संभालेगा वो पाएगा। अब सत्संग सुन लिया, वचन झाड़ के चल दिए, चल भाई क्या होगा वचन की? बोलो, वचन सुनने का तो जब फायदा नहीं, जब पालो उसे। अब इतने दिनों से आप आ रहे हो, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, मैंने क्यों नहीं पाया, क्या देरी है। गुरु जी ने, बड़े महाराज जी की ने किताब लिखी है, गागर में सागर है, छोटी सी आत्म परिचय, आत्मज्ञान का परिचय लिखा है। बताओ, उसके अंदर पढ़ो ना भाई, ब्रह्मपथ यात्रा, उसमें साफ लिख दिया, ऐसे कोई लिखता नहीं है। बात सुनो, जैसे आपने अमृतसर जाना है, जगह जगह साइन बोर्ड लगे ना, सोनीपत आ गया, पानीपत आ गया, करनाल आ गया, अब अमृतसर इतना, लुधियाना इतना, ये इतना, ये इतना लिखा ना भाई। जब हम जा रहे हैं हमें पता लग जाता है भैया अब हम लुधियाना आ गए, अब इतने किलोमीटर रह गया जलंधर, अब इतने किलोमीटर रह गया अमृतसर। बोलो, साइन बोर्ड है ना भाई। ऐसे ही ब्रह्मपथ यात्रा गुरु महाराज ने लिखा हुआ है, पीछे पढ़ना किताब को। लोग ले, किसी पास होगी नहीं, या होगी तो रखी है तो पढ़े ही नहीं। अंदर लिखा हुआ है ब्रह्मपथ यात्रा, नीचे के चक्कर पूरा दिया है, गुरु क्या, शिष्य क्या, नाम क्या, सृष्टि प्रकृति। गुरु जी ने कमाल कर दिया, छोटी सी किताब में सब कुछ भर दिया यार, जैसे बीज में वृक्ष है। तो ब्रह्मपथ यात्रा कैसे कैसे नाम का सिमरण करते करते यहां से यहां तक पूरा भेद खोल दिया। तो आपको खुद पता लगेगा आप कहां तक पहुंचे हो। अब आज्ञा चक्कर पे हो, सहस्त्र कर में हो, त्रिकुटी में हो, सुन में हो, महासुन में हो, भंवर गुफा में हो, सचखंड में हो, अलख में हो, अगम में हो, अनामी में हो, कहां हो पहुंचे हो? अरे खुद देख लो, आईना, खुद आईना दिखा रहे हैं ना संत महापुरुष, शास्त्र आपको आईना दिखा रहे हैं ना। पर देखेगा कौन? जागे, जो जानेगा भाई, जो जागेगा, जो नाम का सिमरण करेगा, उसी को तो साहस होगा मैं कहां पहुंचा। अब बच्चा पढ़ता है, जो पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम में खुशी खुशी जाते हैं, और जो बच्चे पढ़ते ही नहीं, सारे साल ऐसे ही गवा दिया, जब एग्जाम सर पाए, मेरे तो पेट में दर्द है, मेरे तो ये डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। नहीं ऐसे बच्चे? बताओ, जबरदस्ती उनको एग्जाम दिलवाते हैं माँ बाप, ले जा ट्यूशन लगाते बुलाते हैं, और रिजल्ट देखा तो फेल, ये 20-30% नंबर ले आए। बताओ, तो ये हाल हमारा है, ये भी एग्जाम है भाई। गुरु ने तो दे दिया तुम्हें, नाम दे दिया, सिलेबस दे दिया, तू नाम का सिमरण कर, ध्यान कर, सब कुछ बता दिया ना। पर तुम विचार करो, तुमने कितना नाम का सिमरण किया, तुमने कितना ध्यान किया, तुम कहां तक पहुंचे, कितनी मंजिल है? या यही कुल्लू के बैल की तरह चल रहा है? कुल्लू का बैल है ना, वो चलता रहता है, चलता रहता है, या कुएं पे हैट पे चलता रहता है, सारी रात चला, कितने किलोमीटर तक गए, कुछ भी नहीं चला, वही चक्कर काट रहा है। या आपका भी यही है? इतवार को प्रवासी सत्संग आश्रम में आए, सत्संग भजन बोला, सुना, सत्संग आए, सत्संग सुना, लंगर लिया, प्रसाद लिया, थोड़ी बहुत सेवा की, कोई 50-100 रुपए दिए, जय बापू दी, और आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, आते रहे। कहां पहुंचे भाई? अंदर ज्योति देखी, अनंत सुना, क्या अनुभव हुआ? बड़े बड़े अनुभव होते हैं यार, ऐसे ऐसे अनुभव, बेअंत असीम अनंत, क्या बताऊं, मैं बोल नहीं सकता मैं यार, ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। ये ज्ञानी अनुभव का है मेरे भाई, अकथ कथा है, तो उसे जान कहते, कहने की नहीं है, अनुभव करने की है। तो मैं आप सबसे ज्यादा टाइम ना लेता हुआ यही हाथ जोड़े कहता हूं भाई, अनुभव कर लो, जो अनुभव कर लोगे वो आपका ज्ञान है। नहीं तो भैया इतने ग्रंथ, इतने संतों की वाणी, इतने धार्मिक ग्रंथ, रामायण गीता, ये क्या क्या पढ़े हुए इतने ग्रंथ है, आप सोच नहीं सकते।
इतने महात्मा कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सुने जाओ, सुनने करने से कुछ नहीं होगा बेटा। सुनो, जब तक अमल में नहीं लाओगे। सुनो, अमल में लाओ। जो अमल में लाए और जितना आपको अनुभव हुआ वो ज्ञान तो है आपका। बाकी भाई तुम्हारे लिए बेकार है। कितने स्कूल बने, कितने वो बने, कितने तुम्हारे लिए किस काम के? तुमने पढ़ा क्या? बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े गुरु हुए, सुन लिया, पढ़ लिया। अरे तुम अगर उनको समझना चाहते हो, उन संतों को, उन गुरुओं को, उनकी वाणी को अगर समझना चाहते हो तो नाम का सिमरन ध्यान करके अपनी आत्मा को जानो, फिर समझो, फिर पता लगे ये कैसे महान थे गुरु। भीका साहब, गुलाल साहब, नित्यानंद जी महाराज, पलटू साहब और एक एक संत, गुरु नानक देव जी महाराज, हमारे 10 गुरु पंजाब, ये हमारे संत इतने, पूछो किस किस की गिनती करूंगा बताओ। हमारे ओम जी, हरनाम जी, सरदाराम जी, पप्पू ज्वाला सिंह जी, परमेश्वर बाबा ठाकुर जी, पानव देव जी, बड़े बड़े संत, सभी संत समान है। मैं सब संतों को एक मानता हूं, जो पहुंचे हुए कोई भेद नहीं है, सब संत एक है। लेकिन आप समझ नहीं सकते, आपने नाम से सुन लिया, अच्छा वो संत, अच्छा ये संत, अच्छा राम जी, अच्छा कृष्ण जी, अच्छा वो जी, अच्छा वो जी, अच्छा गुरु नानक जी, कबीर साहब, अच्छा रविदास जी, अच्छा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बस ये आपने सुन लिया नाम। बताओ वो कितने महान थे। अरे उनके चरणों के रज की एक कण का करोड़वां हिस्सा भी आप नहीं जान सकते। बताओ ऐसे महान संत थे। समझो यार, तो गुरु तुम्हें पढ़ाता है कि पढ़ लो, और ऐसी पढ़ाई कराता है गुरु पराविद्या। अगर वो गुरु का वचन आपने पढ़ लिया, मान लिया, तो सब कुछ पढ़ा जाता है। अरे कोई चीज बाहर नहीं, कोई ग्रंथ बाहर नहीं है। कबीर साहब कहते कबीर आदि साखी है सब करोड़ों ग्रंथों का सार। कबीर साहब कह रहे हैं कबीरा आदि साखी, एक लाइन में क्या कह रहे? कबीरा आदि साखी ये है करोड़ों ग्रंथन का सार। नाम सत्य जग झूठ सुरत शब्द पहचान। अरे कैसे पहचानोगे? सुरत और शब्द से। ये जो सुरत है उसे शब्द में लगा दे, जो गुरु ने नाम दिया, वचन दिया, उसमें लगा दे, तू वही हो जाएगा। तेरे से बाहर क्या है यार? तू महान है, समझ बात को। तू पूजनीय है, तू आदरणीय है, तू परमात्मा स्वरूप है। मेरे को अंदर से आज्ञा नहीं होती, कोई चीज रोक लेती है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं। सुनो, मेरे अंदर से ना, मैं जान के नहीं बोलता, अपने आप निकलता है, और बहुत सी बातें मैं जान के रोक लेता हूं। रहस्य अगर मैं बोल दूं आपको यकीन नहीं आएगा। मतलब लोग कहेंगे यार ये तो अपनी बड़ाई कर रहा है, अहंकार की बात बोल रहा है, ये बोल रहा है, इसलिए चुप। भला बात को समझो। तो संत कहते हैं बोलने से फायदा भी नहीं है बेटा, तुमने सुनी बात खत्म। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो सचमुच गुरु कहता है तू अंदर से देख मुझे, तो अंदर से जान, तो अंदर से जान लेगा, उसका तो जानना ही अलग है। वो तो खुद वही रूप हो जाएगा। तो ज्यादा ना कहता हुआ यही है कि अमल करो बेटा, गुरु के वचनों को अमल करो। गुरु की महिमा अपरंपार है। तुम खुद गुरु बन जाओगे यार। गुरु तुम्हें अपने ऐसा बनाना चाहता, तुम समझते नहीं। गुरु और पारस में बड़ा अंतर जान, पारस लोहे को कंचन करे और संत कर ले आप समान। जो भी असली संत होंगे आपको आप जैसा बनाना चाहते हैं। हम ऐसे नहीं होते भाई, मैं कोई विशेष हूं, मैं ही गुरु हूं, मैं विशेष हूं, उच्च कुल में जन्म लिया मैंने, मैं गुरु हूं, तुम जीव हो। जैसे कहते ना मैं राजा हूं, पहले राजा होते थे, कितना घमंड होता था राजा में। मैं राजा हूं, तुम प्रजा हो, मेरा बेटा ही राजा बन सकता है। वो चला ना मुगल काल, 10 पीढ़ी तक चले। पहले होते थे ना राजे, होते थे ना, उसका बड़ा राजा बेटा बैठ जाता था। संत तो वैसा नहीं होता रे। संत समाज को दाता कहां मिलेगा यार? बड़ी महिमा है यार, विचार करके देखो बेटा। पर हम माया में फंस के, सुदर लोभ में फंस के, हमें वो आंखें नहीं खुलती हमारी। बताओ, हम जानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, हम फंसे हुए हैं, धसे हुए हैं। बताओ, और गुरु तुम्हें निकाल रहा है उसके अंदर से। पर निकलेगा कौन? जो निकलना चाहेगा। सब नहीं निकल सकते।
जिज्ञासा, लगन, तड़प, अरे यार तड़प। तो अपने अंदर तड़प पैदा करो, प्यार पैदा करो, सिमरन करो, अपने आप पैदा हो जाएगा। तुम नाम का सिमरन करो, ध्यान करो। जो नाम का सिमरन करता है उसे गुरु से भी प्यार हो जाता है, आश्रम से भी प्यार हो जाता है, वो सेवा भी करता है, वो सिमरन भी करता है, वो तो पता नहीं क्या क्या कर देता है। जो तो है प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरा, गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, गुरबाणी। लेकिन लोग ये प्यार करना बड़ा औखा है यार, गुरु से, परमात्मा से। तो अपने अंदर नाम का सिमरन करो, ध्यान करो। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति हो। शांति शांति।